हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं, इस क्लास में हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है और प्रोसेस क्या है टाइम मैनेजमेंट का। चलिए आइए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? Time management refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि टाइम को इफेक्टिवली ऐसे मैनेज करना ताकि सही समय पर सही कार्य को किया जाए। Why do we need time management? टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता हमको क्यों है? पहला है टू सेव टाइम, समय को बचाने के लिए। टू रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए। टू फंक्शन इफेक्टिवली, सही तरीके से कार्य करने के लिए। टू इंक्रीज आवर वर्क आउटपुट, अपने वर्क आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। और टू हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अधिक कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं हाउ टू यूज टाइम इफेक्टिवली। समय का इस्तेमाल इफेक्टिवली कैसे करें? पहला है इफेक्टिव प्लानिंग, सही तरीके से प्लानिंग बनाना। सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अपना उद्देश्य और अपना लक्ष्य को निर्धारित करना। सेटिंग डेडलाइंस, समय सीमा तैयार करना। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को बांट देना। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज एज पर देयर इम्पोर्टेंस, कार्य को इम्पोर्टेंस के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करना, यानी कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है उसको हम पहले करेंगे, कौन सा काम थोड़ा कम जरूरी है उसको बाद में करेंगे, कौन सा काम बिल्कुल जरूरी है ही नहीं उसको हम सोचेंगे कि उसको करना है कि नहीं करना है। लास्ट है स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी, सही समय सही कार्य को देना। सही यानी कि सही समय पर सही कार्य करना। द प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ, अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या प्रोसेस है। पहला कॉस्ट योर टाइम, दूसरा मेकिंग एक्टिविटी लॉग्स, तीसरा गोल सेटिंग्स, चौथा प्लानिंग, पांचवा प्रायोरिटाइजिंग और छठा शेड्यूलिंग। आइए अब एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कॉस्टिंग योर टाइम, अपने समय का कॉस्टिंग निकालना है आपको। अंडरस्टैंड योर ट्रू वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट पर ईयर, अपना सही वैल्यू कैलकुलेट करना है पर ईयर के हिसाब से। आपको समझना है कि मेरा ट्रू वैल्यू पर ईयर क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर ईयर इज इक्वल टू सैलरी प्लस टैक्सेस प्लस ऑफिस स्पेस प्लस ऑफिस इक्विपमेंट प्लस प्रॉफिट यू जनरेट। तो ऐसे हम अपना कॉस्टिंग निकालेंगे पर ईयर। अब हम निकालेंगे आवरली कॉस्टिंग। कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है कॉस्ट पर ईयर डिवाइडेड बाय वर्क आवर पर ईयर। तो ऐसे हम अपना आवरली कॉस्ट निकालेंगे। नो वेयर यू स्टैंड, अब आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अब है मेकिंग एक्टिविटी लॉग्स, अपनी गतिविधियों को हम छांटेंगे। उससे क्या मदद मिलेगा? मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग द डे ऑन जॉब ऑर्डर्स। हमारे पूरे दिन में हमारा जो जॉब ऑर्डर है, हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें हमारे पूरे दिन का पूरा एस्टिमेट तैयार होता है कि हम कौन से काम में हमने कितना टाइम स्पेंड किया। पिनपॉइंट द क्रिटिकल एरियाज, टाइम स्पेंड ऑन लो वैल्यू जॉब्स, अपने क्रिटिकल एरियाज को पिनपॉइंट करना है और ये देखना है कि लो वैल्यूड जॉब में हमने कितना टाइम स्पेंड किया।
हमको क्या करना है, जो हाई वैल्यूड जॉब है, जो अर्जेंट है, वो काम हमको पहले करना है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। उसके बाद लास्ट है फाइंडिंग द हाई यील्डिंग टाइम ऑफ आवर डे। तो अपना हाई यील्डिंग टाइम पूरे दिन का अपना फाइंड आउट करना है हमको। गोल सेटिंग, लक्ष्य का निर्धारण। सेटिंग लाइफ टाइम गोल्स हेल्प यू टू चार्ट योर लाइफ कोर्स एंड योर करियर पाथ। अपने लाइफ टाइम का अगर आप गोल सेट कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपका करियर पाथ आपको बनाने में फायदा होता है, आपको मदद मिलती है। ब्रेकअप योर लाइफ टाइम गोल इन स्मॉलर गोल्स। आपका जो लाइफ टाइम का गोल है, आपका जो जीवन का मुख्य जो उद्देश्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, उसको आप ब्रेकअप करके स्मॉलर गोल्स में ब्रेकअप करके अचीव करने की कोशिश कीजिए। मेक अ डेली टू डू लिस्ट। डेली टू डू लिस्ट बनाइए कि आज आपको क्या क्या काम करना है, वो टू डू लिस्ट बनाइए। रिवाइज एंड अपडेट योर लिस्ट ऑन डेली बेसिस एंड जज योर परफॉर्मेंस। डेली का जो टू डू लिस्ट है, उसको आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहें और अपडेट करते रहें और अपने परफॉर्मेंस को खुद से जज करते रहें। अब है प्लानिंग। प्लानिंग यानी योजना बनाना। ड्रॉ एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बनाइए। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन टू अचीव योर गोल्स। आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता है, उसका एक लिस्ट बनाइए। प्रायोरिटाइजिंग। प्राथमिकता के आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कार्य कब करना है। तो इसका मतलब यह है कि हमको प्राथमिकता किस काम को देना है, किस काम को कम प्राथमिकता देना है और किस काम को प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मेक अ टू डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट बनाइए। कंसिडर द वैल्यू ऑफ द टास्क बिफोर डूइंग इट। जिस टास्क को आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करने से पहले, उस कार्य को करने से पहले आप कंसिडर कीजिए कि इस जो मैं काम कर रहा हूँ, उसका वैल्यू है कि नहीं, वो अर्जेंट है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। इज इट वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम एंड कंपनी रिसोर्सेस। पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये जो मैं अभी जो काम करने वाला हूँ, जो टाइम स्पेंड करने वाला हूँ इस कार्य को करने के लिए, और जो कंपनी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्या ये जरूरी है। प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब शुड बी कंप्लीटेड फर्स्ट, फॉलोड बाय अदर जॉब्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उसको सबसे पहले करना है, उसके बाद अदर जॉब्स को करना है। प्रायोरिटी सेट करना है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम अर्जेंट नहीं है, ये प्रायोरिटाइज करना है। शेड्यूलिंग। अब क्या करना है कि शेड्यूल बनाना है, यानी कि हमने सारा कुछ कर लिया, हमने सारा प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमको शेड्यूल बना के काम को करना है। मेक अ रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ हाउ मच यू कैन डू। एक रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाइए कि आप कितना काम कर सकते हैं। प्लान टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल टाइम। आपके पास जो अवेलेबल टाइम है, उसका बेस्ट यूज कैसे करें, उसका प्लान बनाइए। प्रिजर्व सम कंटिजेंसी टाइम टू डील विद अनएक्सपेक्टेड जॉब्स। कुछ अनएक्सपेक्टेड जॉब्स के लिए कुछ समय बचा के रखिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा के रखिए। अपने आपने जो टू डू लिस्ट बनाया है, उसमें एक अनएक्सपेक्टेड जॉब्स के लिए भी कुछ टाइम स्लॉट रखिए। उसमें 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी रखिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड काम आ जाता है जीवन में, तो उसके लिए एक समय निर्धारित करके रखिए। मिनिमाइज स्ट्रेस बाय अवॉइडिंग ओवर कमिटमेंट बाय योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कीजिए। कैसे मिनिमाइज करेंगे? ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, खुद से भी और दूसरों से भी ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। जितना आप कर सकते हैं, जितना अचीव कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, उतना ही कमिट कीजिए। अचीव योर गोल्स। अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मेक टाइम मैनेजमेंट योर टूल फॉर सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट को
अपनी सफलता का टूल बनाइए। बी योर ओन जज एंड योर ओन मोटिवेटर। खुद अपने जज बनिए और खुद अपने प्रेरक बनिए। यूज योर टाइम वाइजली। अपने समय को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अब हम देखते हैं कि कुछ स्कॉलर्स ने टाइम के बारे में क्या कहा है। विलियम पेन ने क्या कहा था टाइम के लिए? टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। शोपेनहावर ने कहा था, द कॉमन मैन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम, द मैन ऑफ टैलेंट इज ड्रिवन बाय इट। स्टीफन आर कोवे ने क्या कहा? द की इज इन नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन इन्वेस्टिंग इट। विलियम शेक्सपियर, इन्होंने क्या कहा टाइम के बारे में? मेक यूज ऑफ टाइम, लेट नॉट एडवांटेज स्लिप। सिचुएशंस बिकम ऑड इफ यू डोंट मैनेज टाइम। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो सिचुएशंस जो है वो ऑड बन जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग। मैनेज योर टाइम एंड कीप स्माइलिंग। अपने टाइम को मैनेज करें और स्माइल करते रहें। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।